एक जमीन जो सदियों तक एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता रहा जो सिर्फ ताज का नहीं खुदा होने का दावा करता था। इस बादशाह ने लोगों को बहुत ज्यादा बहकावे में लिया और कहा, मैं तुम्हारा रब हूँ, जिसके लिए लोग जमीन पर नहीं सजदों पर चलते रहे। और फिर एक ऐसी रात जो इस बादशाह की नींद एक ख्वाब ने छीन ली, और जब मौत उसके सामने आई तो वो पानी की एक बूंद का भी मुकाबला नहीं कर सका। अल्लाह ताला ने उसको जमीन में दफन होने से भी रोक लिया। अल्लाह ताला ने वो करामात दिखाई जो ये कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था। अल्लाह ताला ने उसको कयामत तक का इबरत का निशान बना दिया। मिस्र उस दौर का सबसे ताकतवर देश, नील के किनारे बसे शहर जहां पर खेत सोना उगलते थे, महल पत्थर के नहीं गुरूर के बने हुए थे। यहाँ पर लोग मेहनत करते थे एक फिरौन बादशाह के सामने, और वो बादशाह अपने घर में लोगों को सजदे करवाता था अपने लिए। ये देखो किस तरह से ऐलान कर रहा है कि सब मेरी पूजा करो और मुझे मानो, मुझे रब मानो। ये लोग इतनी मेहनत मशक्क़त के साथ इसके लिए काम करते थे। फिरौन कहता था कि मैं फिरौन हूँ, मिस्र की धरती का मालिक, नील नदी जिसके लहरें मेरे हुक्म पर बहती हैं, आसमान जिसके साए में मेरा राज चलता है, और लोग जिनकी सांसें मेरी इजाज़त से चलती हैं। क्या तुम जानते हो कौन हूँ मैं कोई साधारण राजा नहीं हूँ। मैं सत्ता हूँ, शक्ति हूँ, मैं खुदा हूँ। मेरे महलों की दीवारें सोने से चमकती हैं, मेरी सेनाओं के कदमों के धरती कांपती है, और मेरी नज़र में किसी का सिर ताज से भर जाता है, किसी का बदन बेड़ियों में जकड़ जाता है। हंसता है मूसा, एक मामूली इंसान चरवाहा बनकर आया, मुझे समझाने कहता है एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है। तो फिर मैं कौन हूँ? यह ताज झूठा है? क्या ये हजारों गुलाम मेरी कल्पना है? नहीं, अगर मैं खुदा नहीं हूँ तो ये दुनिया मेरा हुक्म क्यों मानती है? फिर गुस्से में बोला, उसने मेरे सामने लाठी फेंकी और वो सांप बन गई। जादूगर ने वही किया पर मेरा घमंड नहीं टूटा। मैंने कहा, इस मूसा को कैद कर दो, इसकी बातों से मेरे राज में दरारें पड़ सकती हैं। कुछ क्षण बाद चुप रहे, फिर उसके बाद कुछ मुसीबतें सामने आईं। नील का पानी खून बन गया, मेंढक, जू, टिड्डियाँ हर तरफ तबाही। लोग डर गए पर मैं झुका नहीं, क्योंकि फिरौन झुकता नहीं, फिरौन टूटता नहीं, फिरौन सिर्फ राज करता है। घबराहट छुपाते हुए, हाँ, एक पल के लिए डर लगा था, पर बादशाह एक बात से डर सकता है। अगर मैं डर गया तो मेरा सिंहासन गिर जाएगा। गुस्से में मुट्ठी भींचता है। मैंने मूसा का पीछा किया समंदर तक। मैंने सोचा आज इसकी कहानी खत्म। समंदर मेरे सामने था, उसने रास्ते साफ दे दिए। आवाज़ धीमी होती है। पहली बार मेरे दिल ने कहा, शायद मैं गलत हूँ। अचानक तेज हवाएं नहीं, फिरौन कभी गलत नहीं होता। मैं घोड़े पर सवार, मेरी सेना पीछे थी, और जैसे ही हम बीच में पहुंचे पानी वापस आ गया। मेरा घमंड, मेरी ताकत सब डूबने लगा। मैं चिल्लाया, मैं मानता हूँ एक ही ईश्वर है, पर वह बहुत देर हो चुकी थी। आज मेरा नाम ताकत की मिसाल नहीं, घमंड की चेतावनी है। जो खुद के खुदा समझ बैठता है वह इतिहास में सबसे बड़ा सबक बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर एक जानदार चीज़ को मौत का जायका चखना है। इसीलिए लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने से लोगों की नस्लें ख़राब हो जाती हैं, बहुत लंबी परिवार ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि घमंड ना करें, जहाँ तक है वहीं तक सीमित रहें, अपने आप को खुदा ना माने, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। रब एक है, उसी को मानो, किसी के आगे सर मत झुकाओ। ये आजकल के फिरौन ज़्यादा ही अपनी बदतमीजी दिखाते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हमें खुदा मानो, खुदा मानो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आज तक देख तो मुसलमानों पर जुल्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। सब अपनी अपनी में लगे हुए हैं, किसी को आखिरत की टेंशन नहीं है।